रिया एक सुबह घबराकर उठती है और उसे एहसास होता है कि वह सीधे 18 साल आगे पहुंच चुकी है। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी उसके पुराने दुश्मन आरव से हो चुकी है। दोनों के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा कबीर ऑटिज्म से जूझ रहा है, दूसरा बेटा रुद्र बहुत ज्यादा विद्रोही और गुस्सैल है, जबकि सबसे छोटा बेटा नील बोल नहीं सकता। रिया को यह जिंदगी बिल्कुल अपनी नहीं लगती। ऊपर से आरव आज भी अपनी पहली पसंद मीरा के आसपास घूमता रहता है, जिससे रिया और ज्यादा टूट जाती है। रिया गुस्से में सोचती है कि आरव से जमकर झगड़ा करेगी, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि रुद्र ने घर में आग लगा दी है। रिया और आरव तुरंत उसके कमरे की तरफ भागते हैं, मगर वहां पहुंचकर पता चलता है कि रुद्र खिड़की से कूदकर भाग चुका है। रिया परेशान होते हुए कहती है कि उनका बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। तभी नील एक ड्राइंग रिया को देता है, जिसे देखकर वह कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन आरव तुरंत पहचान लेता है कि रुद्र साउथ स्ट्रीट के पुराने गोदाम की तरफ गया है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही मीरा सामने आ जाती है और बताती है कि रुद्र गोदाम में दूसरे लड़कों से झगड़ रहा है। वह आरव के बहुत करीब आने की कोशिश करती है और रिया को देखकर ताना मारती है कि उसने 10 साल तक बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए उसे लगा कि दोनों कब के अलग हो चुके हैं। रिया का गुस्सा और भड़क जाता है। रिया मीरा को जोर से हटाकर अंदर जाती है और देखती है कि रुद्र 3 लड़कों से अकेले लड़ने वाला है। वह तुरंत उसके हाथ से डंडा छीन लेती है। तभी एक लड़का रुद्र को बिना माँ का बच्चा कहकर अपमानित करता है। यह सुनते ही रिया का खून खौल उठता है, लेकिन उससे पहले ही आरव उस लड़के को पकड़ लेता है और सख्ती से चेतावनी देता है। शिक्षक को बुलाया जाता है और सारे लड़कों को वहाँ से भगा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा फिर बहाना बनाकर आती है और कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वह आरव से घर छोड़ने की उम्मीद करती है। आरव बिना बहस किए उसके लिए टैक्सी बुला देता है। इसके बाद वह अपनी जैकेट उतारकर रिया के पैरों पर डालता है और उसे गोद में उठा लेता है। रिया पहले झिझकती है, लेकिन जब वह मीरा का जलता हुआ चेहरा देखती है तो जानबूझकर आरव के और करीब हो जाती है। यह देखकर मीरा अंदर ही अंदर टूट जाती है। घर लौटते वक्त रिया फैसला करती है कि अब वह सिर्फ नाम की मां नहीं रहेगी, बल्कि अपने बच्चों और परिवार के लिए खड़ी होगी। साथ ही वह आरव और मीरा के रिश्ते की सच्चाई भी जानना चाहती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका और आरव का रिश्ता पहले से ही तनावपूर्ण है और कुछ दिन पहले बड़ी लड़ाई भी हुई थी। रिश्ता सुधारने के लिए रिया खुद आरव के ऑफिस जाती है। वहाँ आरव उसे नीले हीरे का हार गिफ्ट करता है, जिससे रिया थोड़ा भावुक हो जाती है। जब आरव उसे पुराने दोस्तों की क्लास रियूनियन में चलने को कहता है तो रिया हामी भर देती है। रियूनियन में पहुंचते ही रिया देखती है कि मीरा ने बिल्कुल वैसा ही हार पहना हुआ है। मीरा की दोस्त रिया का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह हमेशा मीरा की नकल करती है। मीरा बनावटी मासूमियत दिखाते हुए कहती है कि शायद आरव की पोस्ट देखकर रिया ने वही हार खरीद लिया, लेकिन रिया ध्यान से देखती है और पकड़ लेती है कि मीरा का हार नकली है। सबके सामने मीरा की बेइज्जती हो जाती है। खाने के दौरान लोग फिर ताना मारते हैं कि रिया बिना पति के आई है। तभी आरव वहाँ पहुँचता है और प्यार से रिया को दबा देता है। जब लोग सवाल करते हैं तो रिया साफ कह देती है कि वह गर्भधारण की तैयारी कर रही है। यह सुनते ही मीरा पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच खुलासा होता है कि स्कूल के दिनों में जो नाश्ता आरव यह सोचकर खाता रहा कि रिया भेजती है, वह असल में मीरा भेजती थी। यह सच्चाई जानकर आरव को गहरा झटका लगता है। वह मीरा को एक कार्ड देता है और साफ कर देता है कि अब उनके बीच कुछ भी बाकी नहीं है। मीरा गुस्से और शर्मिंदगी में वहाँ से चली जाती है। आरव उसके पीछे जाता है, जबकि रिया चुपके से दोनों को फॉलो करती है ताकि पता चल सके कि कहीं आरव फिर से उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। यही इस कहानी का अंत होता है।